हेलो, आई एम राहुल। आप देख रहे हैं सेम ट्यूटोरियल्स। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 से चालू करने से पहले हम उसमें एक नया टर्म आया, वो है सम ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ एन एपी मतलब ये होता है कि जितनी भी हमने एपी निकाली है तो उस एपी के उस टर्म तक का उसका सम क्या होगा। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो 2, 4 और 6 और 8 हमने कुछ ये एपी ली है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। अगर हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, 2 + 4 + 6 + 8। तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 हो गया 20। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स थी, 4 टर्म्स थी, 1 2 3 4। 4 का टर्म्स हमने इजीली निकाला। अगर हमारे पास 60 टर्म हो, मतलब 60-70 टर्म हो, तो उसका हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और फॉर्मूले के लिए हमें क्या पड़ेगा, हम इसमें पढ़ेंगे सम ऑफ एन एपी। वो मतलब अगर हम 100 टर्म का निकाला है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस एन। एस एन का मतलब है एन की वैल्यू जो होगी, मतलब अगर एन की वैल्यू 100 होगी तो n = 100 तक का ये सम निकाल के देगा ये फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास है n/2 = a + an। an मतलब वो लास्ट टर्म कौन सा होगा जहाँ तक का हमें सम निकालना है, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं Sn = n/2 = a + l। l का मतलब है l स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। ठीक है। अब क्या है कि ये तो इसमें तो हमें क्या दिया हुआ, एल, ए और एन। अगर हमें डी दिया हुआ हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका ये तो छोटा वाला फार्मूला है, बेसिकली ये बहुत कम यूज़ होगा ये फार्मूला। जहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ तो वहाँ पे यूज़ होगा। बट हमारे पास क्या आता है एपी में, क्या एपी में हमें ए होता है और डी दिया हुआ होता है, ए एन हमें निकालना पड़ता है। तो हमें बिना ए एन निकाले अगर करना हो इसको सॉल्व, तो उसके लिए एक फार्मूला होगा। इसमें से तो दोनों में से एक ही फार्मूला याद रखना। दूसरा मेन फार्मूला इस चैप्टर का है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, वो है n/2 = 2a + n-1 d। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये वाला फार्मूला जो है वो मेन फार्मूला है और इससे ही हमारे बेसिकली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये शॉर्ट फार्मूला यूज़ होगा जहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दिया होगा, लास्ट टर्म दिया होगा और n की वैल्यू दी हुई, तो इससे हम इजीली निकाल पाएंगे। बट जो मेन फार्मूला होगा वो हम बेसिकली इस चैप्टर में पूरे टाइम यही यूज़ करेंगे। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, हमें सम ऑफ द फॉलोइंग एपी निकालना है। मतलब जो भी हमें टर्म्स दी हुई हमें इनका सम्स निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। मतलब n की वैल्यू हमें दी हुई है 10। तो हम लिखते हैं n = 10 लिख लेते हैं। 10 हमें a दिया हुआ है 2, d हो जाएगा हमारे पास a2 - a1 मतलब 7 - 2, 7 - 2 हो जाएगा 5। d हमारे पास है, a हमारे पास है और n हमारे पास है। तो Sn वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, वो है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d। अब बस ये फार्मूला, इसके अंदर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हम कहाँ तक का सम्स निकाल रहे हैं, n की वैल्यू 10 का, तो इसको हम लिख देंगे S10। ये हो जाएगा 10/2 2a मीन्स 2 और a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 दी हुई है। तो 2 ब्रैकेट लगाए 2 प्लस n की वैल्यू हमारे पास दी हुई 10, 10-1 और d की वैल्यू हमें दी हुई 5। अब S10 की जो वैल्यू आ जाएगी 10/2 हो जाएगा 5 ब्रैकेट 2 × 2 हो जाएगा 4। अब 10-1 हो गया 9, 9 × 5। अब S10 = आ जाएगा 5, 4 9 × 5 हो जाएगा 45। S10 = आ जाएगा 5, 4 + 45 हो जाएगा 49। तो 5 × 49 S10 = आ जाएगा, देखो 550 जो होता है 250, 250 में 5 मिलाइज कर देंगे तो आ जाएगा 245। तो ये 10 टर्म्स तक का जो इस एपी में जो सम आएगा वो आएगा 245। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमें माइनस में दिए हुए टर्म्स -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स। ठीक है। तो हम a की वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं -37, n की वैल्यू हमें 12 दी हुई तो n = 12 लिख देते हैं और d हो जाएगा -33 और यहाँ पे एक माइनस और ये माइनस का 30, यहाँ पे आ जाएगा -33 माइनस माइनस और ये माइनस का 37। ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 37
37 माइनस 33 हो जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4। हमारे पास डी आ गया, हमारे पास ए है और एक एन है, तो हम एस एन वाला फॉर्मूला लिख देंगे। एस एन होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन हम कौन सी टर्म्स तक निकाल रहे हैं? S12 टर्म्स तक निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे S12। n की वैल्यू हमारे पास दी हुई 12, 12/2 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 37 प्लस हमारे पास n की वैल्यू है 12, 12 माइनस 1 और d की वैल्यू हमने निकाली 4। S12 इक्वल्स टू 12/2 हो जाएगा 6, 2 इंटू माइनस 37, तो ये हो जाएगा 35 होता है 70 और ये हो जाएगा 74, माइनस का साइन है तो माइनस का 74। 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4, S12 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस का 74 और ये प्लस का 44, तो मतलब माइनस का 74 और प्लस का 44 जो होगा हमारे पास आ जाएगा इसका 30, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। तो 6 इंटू माइनस 30 इक्वल्स टू S12, S12 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू माइनस 30, तो हमारे पास आ जाएगा, इनका सम्स आ जाएगा माइनस 180। तो 12 टर्म्स का जो इस AP का जो सम आया वो हमारे पास माइनस 180 आया, और इसमें जो हमारे पास S10 टर्म्स का जो सम आया वो आया 245। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट्स ओवर हो गए। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। हमारे पास थर्ड पार्ट में हमें दिया 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू हमारे पास दी हुई 100, a हमें दिया हुआ 0.6 और d हमारे पास आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमें सीरीज दी हुई AP की और इसका हमें सम निकालना है कौन सी टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला। हमें कौन सी टर्म्स तक निकालनी? 100 टर्म्स तक, तो यहाँ पे हो जाएगा S100, n हमारे पास दिया हुआ है 100, 100/2 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 0.6 ब्रैकेट 0.6 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो 100 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास है 1.1। S100 हमारे पास हो जाएगा 2 का 100 का हाफ हो जाएगा 50, 2 इंटू 0.6 हो जाएगा 1.2, 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। अब S100 इक्वल्स टू आ जाएगा 50। अब 99 को पहले 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते पहले। 99 इंटू 99, 9 प्लस 9 हो जाएगा 18 और ये आ जाएगा 1089। तो 1.2 प्लस 1089 आया है हमारा, ये 11 से करा था, अब 0.1 से किया तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 108.9। तो S100 इक्वल्स आ जाएगा 50। अब 1.2 को 108.9 से जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं 1.2, 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, 1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 और 110.1, मतलब 110.1 को अब हमें करना है मल्टीप्लाई 50 से। तो 50 से करना है और ये 0.1 है, 0.1 अगर हटाएं तो आ जाएगा 10 और 10 से कट जाएगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1101 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1101 को हम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5, ये 0 और ये 55। तो इसका जो S100 टर्म्स तक का जो सम हमारे पास आया 5505 आया है। ये है हमारा थर्ड पार्ट खत्म हुआ। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है वो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शंस वाले जो सम्स है वो हम थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में गलती होने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो हमें 11 टर्म्स तक का निकालना है, n इक्वल्स टू 11 लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमें दी हुई 1/15 और d हमें निकालना है, तो a2 माइनस a1 मतलब 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का जो एलसीएम है वो होता है 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30 तो नहीं आएगा, 60 हो जाएगा।
ठीक है। 15 की टेबल में 12 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? 5 टाइम्स, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 टाइम्स। और 15 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? वो आता है 4 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 4 टाइम्स। तो 5 माइनस 4, 12 की टाइम्स 60 आया था, 5 टाइम्स आया था, और 15 की टाइम 4 टाइम्स आया था। तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1/60। और डी की जो वैल्यू है हमारे पास 1/60 आई। एन हमारे पास है, ए हमारे पास है, और डी भी हमारे पास आ गया। अब सिर्फ फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज लिखनी है। तो ऐसे एन इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 डी। हमें कितनी टर्म्स तक निकालनी? 11 टर्म्स तक। तो हम यहाँ लिखेंगे S11, ये हो जाएगा 11/2 2a मतलब 1/15 प्लस n की वैल्यू है 11, 11 माइनस 1, और d की वैल्यू है 1/60, ये ब्रैकेट बंद। S11 हमारे पास हो जाएगा 11/2, और ये हमारे पास हो जाएगा 2/15। 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कट। S11 हो जाएगा हमारे पास 11/2 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का जो एलसीएम होगा वो आएगा 30। 11/2, अब 15 को 30 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 6 को 30 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर 5 आ जाएगा। तो इधर हमने एलसीएम आया था हमारा 30। S11 आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 4 + 5 की वैल्यू आ गई 9, और हमारे पास आ गया 2 इंटू 30। अब 9 जो है 30 से कट जाएगा, ये कटेगा 3 टाइम्स, और 30 जो है 10 टाइम्स, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो S11 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 33, 3 इंटू 11 33, और 2 इंटू 10 20, 33/20 हमारे पास S11 की वैल्यू आ गई। तो ये इसके 4th पार्ट तक सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है। ये जो वैल्यूज़ दी हुई AP है, हमको हमें इनकी वैल्यू निकालने, इनका सम कितना होगा। फर्स्ट हमें AP दी हुई 7, 10.5, 14, और इसका लास्ट टर्म है 84। मतलब हमें A और AN की वैल्यू हमें गिवन है। तो A की वैल्यू हमारे पास 7 है, और AN की वैल्यू है हमारे पास 84। पर इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि हमें n की वैल्यू नहीं दी है। SN में हमें निकालने के लिए कौन सी चाहिए? छोटे वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, और AN की वैल्यू चाहिए। और दूसरे वाले फॉर्मूले में हमें निकालने की किसकी वैल्यू चाहिए? N, A और D, इनकी वैल्यू चाहिए। बट हमारे पास क्या गिवन है? A और AN की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू आ गई तो हम छोटे वाले फॉर्मूले से इसका आंसर ईजिली निकाल लेंगे। तो n और n की वैल्यू जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, n की वैल्यू AN वाले फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। और एक बार हमारे पास n की वैल्यू आ गई तो n की वैल्यू से हम इस वाले SN वाले फॉर्मूले डाल देंगे, और छोटे वाले फॉर्मूले से हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। तो n होता है A प्लस n-1 D। अब AN की वैल्यू हमारे पास दी हुई 84, A की वैल्यू है हमारे पास 7, n हमें निकालना है, और D हमारे पास D हो जाएगा हमारे पास 10.5 माइनस 7। तो D इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आया 10.5 तो हो जाएगा 3.5। तो D की वैल्यू आई 3.5, और D हमने लिख देते 3.5। 7 यहाँ पे था, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 7। 3.5 को n से मल्टीप्लाई कर दिया 3.5n, और ये इसको इससे वापस करा तो ये हो गया माइनस का 3.5। ठीक है, 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 77, और 77 में ये माइनस 3.5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3.5 इक्वल्स टू 3.5n। इनको जोड़ा तो हो जाएगा 80.5 इक्वल्स टू 3.5n। n इक्वल्स टू हो जाएगा 80.5/3.5। पहले पॉइंट हटाते हैं, इसका पॉइंट हटाया तो इधर 10 आ गया, इसका पॉइंट हटाया तो 10 आया। 10 से 10 कट। 35 और 805 अगर एक दूसरे की टेबल में आते होंगे तो हम पहले इसको काटते हैं, 5 की टेबल से ही काटते हैं, या 7 की टेबल से काटते हैं। तो 7 की टेबल से एक बार काटते हैं। 7 की टेबल में आ जाएगा 5 टाइम्स, और 805। अब 805 आएगा, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं 805 को,
तो यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 1 0, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 3 और ये 35। तो हमारा लास्ट में आया 5, यहाँ आया था 1 और यहाँ आया था वापस 1, मतलब 115। तो ये आया 115। 115 को 5 से काटते हैं तो आता है आंसर 23। जो n की वैल्यू है हमारे पास वो आई 23। n की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है और an की वैल्यू हमारे पास है। बस वो छोटा वाला फॉर्मूला लगाना, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। Sn इक्वल्स टू हमारे पास था 23, तो 23/2 a की वैल्यू हमारे पास है 7 और an की वैल्यू हमारे पास है 84। Sn इक्वल्स टू 23/2, 7 + 84 हो जाएगा हमारे 91। अब ये 23 से 91 तो कटेगा नहीं, तो इसको थोड़ा पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, हो जाएगा 45.5। ठीक है, 45.5 हो गया। अब हमें क्या करना है, 45.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो कर लेते हैं 455 इंटू 23, 3 5 ज़ा 15, 1 ये हो जाएगा 16, 3 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 12। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 13, इसका भी आएगा। और 2 को 455 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास वापस 910। तो 5 6 4 10 1046 पॉइंट था एक नंबर पे, तो 1046.5। तो SN हमारे कौन से टर्म्स तक हम निकाल रहे हैं, S23 तक निकाल रहे हैं। तो S23 का जो हमारे पास सम आया वो आया 1046.5। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी ऐसे ही करना है। हमारे पास दिया हुआ A दिया हुआ है 34 दिया हुआ है और AN हमारे पास दिया हुआ है 10। हमें इसमें जो वैल्यू निकालनी वो निकालनी n की वैल्यू निकालनी सबसे पहले। तो n की वैल्यू निकालते पहले, उससे पहले d की वैल्यू जान लेते। d की वैल्यू कितनी है, 32 माइनस 34, मीन्स माइनस का साइन बड़ा है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -2, मतलब d हमारे पास आ जाएगा -2। अब हमें ये सारे वैल्यूज़ रख के हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। an की वैल्यू हमारे पास दी हुई 10, ये आ जाएगा 34 और n-1 और d की वैल्यू हमने निकाली -2। तो 10 माइनस 34 इधर आया तो हो गया माइनस का 34, -2 n से मल्टीप्लाई हुआ, हो गया -2n, -2 -1 से माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा प्लस आता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। 10 माइनस 34 हो गया माइनस का 24, प्लस का 2 इधर आ गया तो हो गया माइनस का 2 और ये माइनस का 2n। -24 और -2, माइनस माइनस प्लस बट साइन रहेगा माइनस का, तो ये होगा माइनस का 26 अपॉन माइनस का 2n। n इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 26 अपॉन माइनस का 2, प्लस माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो प्लस हो गया और 2 को 26 से काटा तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। n की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें वो SN का छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो SN इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट a प्लस an। तो SN मतलब हमने कौन सी टर्म का निकाल रहे हैं, n 13 तक निकाल रहे, तो S13 इक्वल्स टू हो जाएगा 13/2। a की जो वैल्यू है वो 34 है और an की वैल्यू है वो है 10, तो S13 हो जाएगा हमारे पास 13/2। 34 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 44 और 44 को 2 से काट दे तो हो गया 22, तो S13 हो गया 13 इंटू 22। तो इनको हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, वापस 26 6 8 286। तो S13 की जो वैल्यू आई हमारे पास 286 आई, 286 S13। तो ये अब इसका एक लास्ट पार्ट बाकी है। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, जो लास्ट है, हमें इसमें दिया हुआ है a की वैल्यू है -5 और an की जो वैल्यू है वो -230 है। पहले एक बार d निकाल लेते हैं। d की वैल्यू हो जाएगी -8 माइनस का 5, तो d आ जाएगा -8 प्लस का 5 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ठीक है, अब हमारे पास a है, an है और d है।
हमें निकालनी पहले n की वैल्यू। तो पहले एक बार n की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू हम के लिए हम an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an की जो वैल्यू हमारे पास दी हुई -230, a की वैल्यू हमारे पास दी हुई -5, n हमें निकालना है और d हमारे पास है -3। -5 इधर आ गया तो बन गया +5, -230 प्लस 5, -32 प्लस 5, और -3 को n से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -3n, और -3 को -1 से किया तो हो गया +3। -30 230 प्लस 5 तो हो जाएगा ये होगा माइनस होगा और ये होगा -225 प्लस का 3 इधर प्लस है तो इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो हो जाएगा -3 इक्वल्स टू -3n। दोनों को जोड़ा, साइन रहा माइनस का तो -228 इक्वल्स टू -3n। n इक्वल्स टू आ जाएगा 228/3 माइनस का, माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो साइन हो गए प्लस। अब इसको इससे काटना है तो ये कट जाएगा 7 और ये 6, 21 आया, 1 रिमाइंडर है और 8 नीचे आ गया तो 18 आता है 6 टाइम्स, तो और 21 आता है 7 टाइम्स। तो n की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 76 आ गई। अब हमें क्या निकाला है, Sn के छोटे वाले फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an। अब Sn कौन सा n है, वो n का वैल्यू है 76, तो S 76 इक्वल टू 76/2। a की वैल्यू हमारे पास है -5 और ये है हमारे पास -230। S 76 इक्वल्स टू 76 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 38 और -5 और ये -230 को जोड़ा तो होगा -235। अब S 76 की जो वैल्यू हो जाएगी 38 को -235 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते 235 इंटू 38, ठीक है। 8 5 40, 4 8 3 हो जाएगा हमारा 24 और 24 में 4 ऐड किया तो हो गया 28, 2 8 2 हो जाएगा 16 और 16 में 2 ऐड किया तो हो जाएगा 18, 1880। अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15, ये हो जाएगा 1, 3 3 9, ये हो जाएगा 10, ये और 3 2 6 और ये हो जाएगा 7, 0 3 1 9 8 8930। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ में रहेगा, 8930। 76 टर्म्स का, इन सारी 76 टर्म्स का सम्स आ जाएगा, वो कितना आएगा -8930 जब हम इन सबको ऐड करके निकालेंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हुआ।